सो गाइस, जैसा कि आप लोगों को पता है रिसेंटली अभी मैंने एक नया चैप्टर स्टार्ट किया है इंग्लिश ग्रामर का, जिसका नाम है सिंटेक्स। अगर आप किसी भी लेवल का इंग्लिश सीख रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही जरूरी है जानना सिंटेक्स के बारे में। और अगर आप एकेडमिक लेवल की स्टडी कर रहे हैं और अगर आप इंटरमीडिएट में हैं तो फिर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है सिंटेक्स को समझना, क्योंकि आपके सिलेबस का ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और रिसेंटली मैंने इसका फर्स्ट पार्ट यानी सिंटेक्स का फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। उम्मीद है कि आपने देख लिया होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो वो वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो में हम सिंटेक्स का पार्ट 2 जो वीडियो है इसमें हम पढ़ेंगे आर्टिकल द के बारे में, आर्टिकल द के बारे में या फिर आर्टिकल दी के बारे में कि वो कहां कहां यूज होता है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूं THE द, ये जो द होता है ना, इसको कहीं कहीं पर दी पढ़ते हैं और कहीं कहीं पर द पढ़ते हैं। तो कब द पढ़ते हैं कब दी पढ़ते हैं, सबसे पहले आप ये जान लीजिए। देखिए, जिस वर्ड से पहले द का यूज हुआ है यानी आर्टिकल THE का यूज हुआ है, उस वर्ड का पहले अक्षर का प्रोनाउंसिएशन अगर कोई वॉवेल है तो THE को हम पढ़ेंगे दी, अदरवाइज हम उसको पढ़ेंगे द। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये लिखा हुआ है THE और उसके बाद लिखा हुआ है ऑरेंज, ठीक है, तो ऑरेंज का जो पहला अक्षर है ओ, इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो एक वॉवेल है, तो इसलिए THE को हम दी पढ़ेंगे। और अगर यहां पर इस तरीके से लिखा हुआ है THE और उसके बाद लिखा हुआ है मैन, तो मैन का जो पहला अक्षर है M, इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो है कंसोनेंट, तो इसलिए हम इसको पढ़ेंगे द, ठीक है। इसी तरीके से अगर लिखा हुआ है THE और लिखा है MANGO या मैंगो, ठीक है, तो हम इसको पढ़ेंगे द मैंगो। लेकिन अगर लिखा हुआ है THEAPPLE तो इसको हम पढ़ेंगे दी एप्पल, ओके, क्योंकि APPLE एप्पल का जो पहला अक्षर है ए, उसका प्रोनाउंसिएशन एक वॉवेल है, ठीक है। तो उम्मीद है आप बात को समझ गए होंगे। यानी जिस शब्द से पहले आर्टिकल THE का यूज हुआ है, अगर उसका पहला अक्षर का प्रोनाउंसिएशन कोई वॉवेल हो तो हम THE को पढ़ेंगे दी, अदरवाइज हम इसको पढ़ेंगे द। तो अगर आप ये बात समझ चुके हैं कि THE को कहां पर द पढ़ते हैं और कहां पर दी पढ़ते हैं, तो अब आइए ये भी हम जान लेते हैं कि THE यानी कि द या फिर दी का यूज कहां कहां पर होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पहले रूल की, फॉर पर्टिकुलर थिंग्स या फिर पर्सन, यानी किसी विशेष व्यक्ति या फिर किसी विशेष वस्तु की अगर बात की जाए तो उससे पहले हम द का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल सेंटेंस है द बुक यू वॉन्ट इज आउट ऑफ प्रिंट, यानी किताब जो तुम चाहते हो आउट ऑफ प्रिंट, प्रकाशित नहीं हुआ, प्रकाशन से बाहर है, अभी छपा ही नहीं है। तो किताब जो तुम चाहते हो आउट ऑफ प्रिंट है, यानी कि कौन सी किताब आउट ऑफ प्रिंट है जो तुम चाहते हो, तो एक विशेष एक पर्टिकुलर बुक की बात हो रही है, तो इसलिए यहां पर इससे पहले द का यूज हुआ है। दूसरा सेंटेंस, द बॉय यू सी, लड़का जो तुम देखते हो इज माई सन, द बॉय यू सी इज माई सन, लड़का जो तुम देखते हो इज माई सन, तो कौन लड़का मेरा पुत्र है, वह लड़का जो तुम देखते हो, तो एक विशेष लड़के की यहां पर बात हो रही है, जिसे तुम देखते हो ना, वो मेरा पुत्र है। तो यहां पर एक विशेष लड़के की बात हो रही है, पर्टिकुलर बॉय की बात हो रही है, इसलिए इससे पहले द का यूज किया गया है। आइए फटाफट से दूसरा रूल समझ लेते हैं। दूसरा रूल ये है, तो या फिर नदी की बात हो, नहर की बात हो, सागर महासागर की बात हो, या फिर खाड़ी की बात हो, या फिर मरुस्थल की बात हो, या फिर द्वीप समूह की बात हो, या फिर फेमस बिल्डिंग यानी प्रसिद्ध इमारत की बात हो, तो इनके नाम से आगे द का यूज हम करते ही करते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, पहला जो वर्ड है हिमालय, हिमालय क्या है, पर्वत श्रेणी है, तो इसके नाम से पहले यानी हिमालय से पहले द का यूज जरूर होगा, द हिमालय होगा। इसी तरीके से गंगा नदी का नाम है तो इससे पहले द का यूज होगा। स्वेज कैनल, स्वेज नहर, नहर का नाम है तो इससे पहले द का यूज होगा। द रेड सी, द रेड सी, लाल सागर, सागर के नाम से पहले भी द का यूज होता है, तो रेड सी से पहले द का यूज होगा, द रेड सी इसको लिखा जाएगा। इसी तरीके से हिंद महासागर, इंडियन ओशियन, महासागर का नाम है, इससे पहले भी द का यूज होगा। द पर्सियन गल्फ, पर्सियन गल्फ फारस की खाड़ी, खाड़ी का नाम है, इससे पहले भी द का यूज होगा। मरुस्थल का नाम है सहारा डेजर्ट, तो इससे पहले भी द का यूज होगा, द सहारा डेजर्ट। इसी तरीके से द्वीप समूह द वेस्टर्न, वेस्ट इंडीज द्वीप समूह, इससे पहले भी द का यूज होगा। फेमस बिल्डिंग है ताजमहल, प्रसिद्ध इमारत है, इससे पहले भी द का यूज होगा। इसी तरीके से रेड फोर्ट से पहले भी द का यूज होगा, फेमस बिल्डिंग से पहले द का यूज होगा। लेकिन एक बात आप समझ लीजिए, सबसे पहले मैंने आपको बताया पर्वत शिखरों के नाम से पहले द का यूज होता है, सॉरी मैंने आपको यह बताया पर्वत श्रेणियों के नाम से पहले द का यूज होता है। लेकिन ध्यान रखिएगा,
पर्वत शिखर यानी चोटियों की अगर बात हो, यानी कि किसी पर्टिकुलर पर्वत शिखर की बात हो, श्रेणियों की बात नहीं की जा रही है। जैसे हिमालय पर्वत श्रेणी है तो उसमें बहुत सारे पर्वत शिखर हैं, ठीक है, तो पर्वत श्रेणी के नाम से पहले द का यूज होता है, लेकिन पर्वत शिखर के नाम से पहले द का यूज नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल माउंट आबू ये एक पर्वत शिखर है। इसी तरीके से माउंट एवरेस्ट ये एक पर्वत शिखर है, श्रेणी नहीं है, एक पर्वत शिखर है, तो इससे पहले द का यूज नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। चलिए अगले रूल की तरफ चलते हैं। जब सिंगुलर नाउन पूरी जाति का बोध कराए, यानी कोई सिंगुलर नाउन हो लेकिन उससे पूरी जाति का पता चले, पूरे क्लास का पता चले, तो उससे पहले भी हम द का यूज करते हैं। जैसे सेंटेंस लिखा गया द काउ इज ए यूजफुल एनिमल, द काउ इज ए यूजफुल एनिमल, यानी कि गाय एक उपयोगी जानवर है। तो क्या कोई पर्टिकुलर गाय एक उपयोगी जानवर है? नहीं, गाय यानी गाय जाति की जितनी भी जानवर है, यानी कि जितने भी गाय हैं, यानी गाय एक जो वर्ग है, एक क्लास जो है गाय की, वो पूरी की पूरी ही यूजफुल होती है, उपयोगी जानवर होती है। तो यहाँ पर किसी पर्टिकुलर गाय की बात नहीं की जा रही है, पूरे गाय जाति की बात की जा रही है। सारे के सारे उपयोगी जानवर होते हैं, यूजफुल एनिमल होते हैं। इसी तरीके से द डॉग इज ए फैथफुल एनिमल, कुत्ता एक वफादार जानवर। तो पूरे दुनिया में जितने भी कुत्ते हैं सारे वफादार होते हैं। तो कुत्ता पूरे कुत्ता जाति की बात हो रही है, पूरे कुत्ता जाति की बात हो रही है कि सारे के सारे वफादार होते हैं। तो इसलिए डॉग से पहले द का यूज किया गया, द डॉग इज ए फैथफुल एनिमल। बिफोर द नेम ऑफ रिलीजियस बुक, यानी धार्मिक पुस्तकों के नाम से पहले भी द का यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल यहां पर है रामायण यानी रामायण एक धार्मिक पुस्तक है, इससे पहले द का यूज किया जाएगा। गीता एक धार्मिक पुस्तक है, इससे पहले द का यूज किया जाएगा, द गीता। कुरान एक रिलीजियस बुक है, धार्मिक पुस्तक है, इससे पहले भी द का यूज किया जाएगा, तो इसको पढ़ा जाएगा द कुरान। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, पुस्तकों से पहले यानी पुस्तकों के साथ अगर लेखक का नाम भी दिया गया है, राइटर का नाम भी दिया गया कि वो बुक किसने लिखी है, तो उससे पहले द का यूज नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल वाल्मीकि रामायण यानी वाल्मीकि का रामायण, तो रामायण के लेखक का नाम है वाल्मीकि का रामायण, लेखक का नाम दिया गया, इससे पहले द का यूज नहीं करेंगे, यानी द वाल्मीकि रामायण मत लिख देना, वाल्मीकि रामायण लिखा जाएगा। इसी तरीके से व्यास महाभारत, यानी व्यास का महाभारत के लेखक हैं, रचयिता हैं व्यास, तो व्यास का महाभारत यहां पर लेखक का नाम दिया गया है, तो इससे पहले भी द का यूज नहीं किया जाएगा, तो व्यास महाभारत यहां पर लिखा जाएगा। अब यहां पर देखिए अगला जो रूल है, अगर किसी भी दिशा से पहले, डायरेक्शन से पहले अगर कोई प्रीपोजिशन आता है, दिशा मतलब ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, इनसे पहले अगर कोई प्रीपोजिशन आता है तो उससे पहले द का यूज किया जाएगा, अदरवाइज नहीं किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल लिखिए, ही इज कमिंग फ्रॉम द साउथ, ही इज कमिंग फ्रॉम द साउथ, वो साउथ से आ रहा है। ओके, तो साउथ इससे पहले एक प्रीपोजिशन फ्रॉम का यूज किया गया है, तो इसलिए साउथ से पहले द का यूज किया गया। यानी डायरेक्शन से पहले अगर कोई प्रीपोजिशन है तो उस डायरेक्शन से पहले हम द का यूज करेंगे। दूसरा सेंटेंस देखिए, माई हाउस फेसेस ईस्ट। अब ये जो ईस्ट है एक डायरेक्शन है, एक दिशा, इससे पहले कोई प्रीपोजिशन नहीं है। फेसेस ये क्या है? सामना करता है, मेन वर्ब है, तो इससे पहले कोई प्रीपोजिशन नहीं है, तो इसलिए द ईस्ट नहीं लिखा गया, सिर्फ ईस्ट लिख दिया गया। ओके, अगर पहले कोई प्रीपोजिशन होता, फॉर एग्जाम्पल जैसे फ्रॉम, तो हम ईस्ट से पहले द का यूज करते। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना? यानी डायरेक्शन से पहले अगर कोई प्रीपोजिशन है तो डायरेक्शन से पहले द का यूज कर देंगे, और अगर प्रीपोजिशन नहीं है तो डायरेक्शन के नाम से पहले द का यूज नहीं करेंगे। अगला सेंटेंस, अच्छा एक बात बताइए, बात तो आपको समझ में आ रही है ना? अगर बात समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक कर देना। अरे कर दो यार, अभी तक लाइक नहीं किया, क्या कर रहे हो? चैनल सब्सक्राइब नहीं की? करो यार करो, मतलब आधी वीडियो निकल गई, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए, कर रखे हैं, वेरी गुड। अगर कर रखे हैं तो ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। इफ देयर इज एन एडजेक्टिव बिफोर प्रॉपर नाउन, यानी प्रॉपर नाउन से पहले अगर कोई एडजेक्टिव का यूज कर दिया गया है ना, तो उससे पहले भी द का यूज होगा। प्रॉपर नाउन बात समझते हैं ना? किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को क्या बोलते हैं? प्रॉपर नाउन। और उससे पहले कोई एडजेक्टिव आ गया, एडजेक्टिव जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताए, अगर ऐसा कोई शब्द आ गया, ऐसा कोई वर्ड आ गया, तो उससे पहले भी हम द का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए, शेक्सपियर एक प्रॉपर नाउन है, एक विशेष व्यक्ति का नाम है, एक साहित्यकार का नाम है, उससे पहले ग्रेट, महान,
एडजेक्टिव आ गया तो भैया यहाँ पर यूज कर दिया गया द का, यानी ग्रेट शेक्सपियर ना लिख करके हम लिखेंगे द ग्रेट शेक्सपियर। इसी तरीके से द इमॉर्टल गांधी, गांधी क्या है, प्रॉपर नाउन है, अरे भाई हमारे राष्ट्रपिता, तो गांधी से पहले एक एडजेक्टिव आ गया इमॉर्टल, अमर, एडजेक्टिव है, विशेषता बताई जा रही, कैसे गांधी, अमर गांधी, तो उससे पहले भी द का यूज किया गया, द इमॉर्टल गांधी। ओके, तो प्रॉपर नाउन से पहले अगर एडजेक्टिव आएगा तो उससे पहले भैया द का यूज होगा, ध्यान रखिएगा। इसके बाद देखिए बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी है। फॉर एग्जाम्पल समाचार पत्रों के नाम से पहले, जहाज से पहले, हवाई जहाज से पहले और ट्रेनों के नाम से पहले भी द का यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल हिंदुस्तान टाइम्स समाचार पत्र का नाम है तो उससे पहले क्या लिखेंगे, द हिंदुस्तान टाइम्स। द विक्ट्री जहाज का नाम है, इससे पहले भी हम द का यूज करेंगे। द ताज एक्सप्रेस, ताज एक्सप्रेस क्या है, ट्रेन का नाम है, रेलगाड़ी का नाम है, छुक 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 छुक, उससे पहले भी हम द का यूज करेंगे तो क्या होगा, द ताज एक्सप्रेस। ओके, और जो पूरी दुनिया में एक ही पाई जाती है उससे के नाम से पहले भी हम द का यूज करेंगे, जो पूरी दुनिया में एक है। कैसे, सन, सूरज, सूरजवा तो दुनिया में एक है ना, तो द सन लिखेंगे, सन से पहले हम लिखेंगे द। इसी तरीके से मून पूरी दुनिया में एक ही है, वर्ल्ड की बात हो रही है, दुनिया की बात हो रही है, ब्रह्मांड में मत चले जाना, वैसे तो बहुत सारे चंद्रमा होंगे ब्रह्मांड में, लेकिन वर्ल्ड, दुनिया, अर्थ, पृथ्वी की बात हो रही है, जो पूरी दुनिया में एक ही है तो उससे पहले हम द का यूज करेंगे। मून एक है, उससे पहले द का यूज करेंगे। अर्थ एक ही, पृथ्वी एक ही है, इससे पहले हम द का यूज करेंगे। स्काई, आकाश एक ही है तो उससे पहले हम द का यूज करेंगे, यानी पूरी दुनिया में जो एक ही है उससे पहले हम द का यूज करेंगे। ये रूल आप थोड़ा ध्यान से समझिए, अगर किसी एडजेक्टिव से पहले द का यूज किया गया है और उस एडजेक्टिव के बाद कोई नाउन नहीं है तो वो एडजेक्टिव नाउन ऑफ मल्टीट्यूड यानी कि समूहवाचक संज्ञा का काम करता है। बात समझ में आई? जैसे ये सेंटेंस लिखा हुआ है, द रिच शुड हेल्प द पुअर, यानी अमीर लोगों को गरीब लोगों की सहायता करनी चाहिए। यहां पर लिखा है रिच। रिच क्या है, एक एडजेक्टिव है और इस रिच के बाद कोई नाउन नहीं लिखा गया है और इस रिच यानी एडजेक्टिव से पहले द का यूज किया गया है तो द रिच का मतलब हो गया अमीर लोग, धनी लोग। ये एक समूहवाचक संज्ञा का काम कर रहा है। इसी तरीके से पुअर, पुअर क्या है, एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है गरीब, लेकिन इससे पहले द का यूज कर दिया गया और इस एडजेक्टिव के बाद यानी पुअर के बाद कोई नाउन नहीं है तो द पुअर का मतलब हो गया गरीब लोग। तो ये क्या हो गया, नाउन ऑफ मल्टीट्यूड यानी कि समूहवाचक संज्ञा। ओके, बात समझ में आई? क्लियर है? रिच एडजेक्टिव है, उससे पहले द का यूज किया गया, द रिच यानी कि अमीर लोग, समूहवाचक संज्ञा। इसी तरीके से पुअर क्या है, एडजेक्टिव है, इससे पहले द का यूज किया गया, बाद में कोई नाउन नहीं है तो द पुअर क्या हो गया, गरीब लोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। देखिए सुपरलेटिव डिग्री या फिर किसी ऑर्डिनल से पहले भी हम द का यूज करते हैं। अब सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है, बखूबी आप जानते होंगे, जो एडजेक्टिव होता है उसकी 3 डिग्रियां होती है, एक होता है पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। गुड पॉजिटिव डिग्री है, बेटर कंपैरेटिव डिग्री है और बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है। तो सुपरलेटिव डिग्री की यहां पर बात हो रही है, सुपरलेटिव डिग्री से पहले द हम जरूर लगाएंगे। उसी तरीके से ऑर्डिनल्स, ऑर्डिनल्स क्या होता है, फॉर एग्जांपल फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, ये क्या है, इसी को बोलते हैं ऑर्डिनल्स। ओके, तो इनसे पहले भी द का यूज किया जाता है। जैसे ही इज द बेस्ट प्लेयर ऑफ द टीम, बेस्ट क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है, गुड मीन्स अच्छा, बेटर दो लोगों में तुलना करने के लिए यानी कि ज्यादा अच्छा, और बेस्ट सबसे अच्छा, तो बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री, इससे पहले द का यूज किया गया। ही इज द बेस्ट प्लेयर ऑफ द टीम, वह टीम का सबसे अच्छा खिलाड़ी है। अगला से द डार्केस्ट क्लाउड हैज ए सिल्वर लाइनिंग, डार्केस्ट क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है, तो इससे पहले भी द का यूज किया गया है। अगला सेंटेंस, सीट ऑन द फर्स्ट पेज ऑफ योर बुक, इसे अपने किताब के पहले पृष्ठ पर देखो। तो फर्स्ट क्या है, ऑर्डिनल्स है, मैंने आपको बताया ना, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, यानी गिनती की जो अक्षर होते, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, उन्हीं को क्या बोलते हैं, ऑर्डिनल्स। ओके, तो फर्स्ट एक ऑर्डिनल्स है, उससे पहले भी द का यूज हुआ है। ओके, सी इट ऑन द फर्स्ट पेज ऑफ योर बुक, फर्स्ट क्या है, ऑर्डिनल्स। अगला रूल जो है, प्रॉपर नाउन अगर किसी कॉमन नाउन के तरीके से काम करने लगे तो वहां पर भी द का यूज किया जाता है। ध्यान से समझिएगा, प्रॉपर नाउन है ना, प्रॉपर नाउन क्या होता है, किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को प्रॉपर नाउन बोलते हैं। और कॉमन नाउन मतलब समूह की बात की जाती है, किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान की बात ना की जाए या
मतलब किसी जाति या समूह की बात की जाए तो वो होता है कॉमन नाउन। तो अगर प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन की तरीके से काम करने लगे किसी सेंटेंस में तो वहां पर भी द का यूज किया जाता है। फॉर एग्जांपल सेंटेंस देखिए, आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। अब भैया ये कौन सी बात हुई, शेक्सपियर तो प्रॉपर नाउन है, किसी एक विशेष व्यक्ति का नाम है, लेकिन यहां पर यह कहा जा रहा है कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, यानी कि कालिदास भारत के शेक्सपियर हैं। तो इस सेंटेंस में कुछ इस तरीके से कहा जा रहा है कि जैसे शेक्सपियर ढेर सारे हैं, उसी में से एक शेक्सपियर इंडिया में भी है जिसका नाम कालिदास है। कालिदास भारत के शेक्सपियर है, यही तो कहा जा रहा है। तो शेक्सपियर को कॉमन नाउन बना दिया तो कॉमन नाउन बना दिया तो इसलिए द लगा दिया। ओके, शेक्सपियर इज द कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। कालिदास भारत के शेक्सपियर है। कश्मीर इज द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। स्विट्जरलैंड प्रॉपर नाउन है, बिल्कुल पूरी दुनिया में एक ही स्विट्जरलैंड है, लेकिन यहां पर यह कहा गया कि कश्मीर भारत का स्विट्जरलैंड है। तो ऐसा लग रहा है जैसे ढेर सारे स्विट्जरलैंड होते हैं, उसी में से एक स्विट्जरलैंड इंडिया में भी है और जिसका नाम क्या है, कश्मीर। कश्मीर भारत का स्विट्जरलैंड है। तो यहां पर स्विट्जरलैंड कॉमन नाउन की तरीके से काम कर रहा है, यानी किसी विशेष स्थान का नाम नहीं, मतलब एक तरीके से कॉमन ही बना दिया गया। ठीक है, कॉमन स्थान ही बना दिया, मतलब बहुत सारे स्विट्जरलैंड है, तो इसलिए इनसे पहले द का यूज किया गया है। स्विट्जरलैंड से पहले द का यूज किया गया है। ठीक है, बात क्लियर हुई। यानी कि जब प्रॉपर नाउन का यूज ऐसे किया जाए कि जैसे वो कॉमन नाउन हो, तो उससे पहले भी द का यूज किया जाता है। अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आप समझ लीजिए, अगर किसी कंट्री के नाम से पहले या फिर किसी कंट्री से पहले अगर द का यूज किया गया है तो वहां के लोगों की बात होती है, और अगर द का यूज नहीं किया गया है तो वहां के लैंग्वेज की बात होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर लिखा गया है द इंग्लिश, तो मतलब इंग्लिश के लोग यानी अंग्रेज। ठीक है, पीपल ऑफ इंग्लिश यानी कि अंग्रेज। लेकिन अगर इंग्लिश लिखा जाए, दी ना लिखा जाए, तो इसका मतलब हुआ इंग्लिश भाषा। अभी आप क्या पढ़ रहे हैं, अभी आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं, आप द इंग्लिश नहीं पढ़ रहे हैं। द इंग्लिश का मतलब इंग्लिश, द पीपल ऑफ इंग्लिश यानी कि अंग्रेज। ओके, इसी तरीके से द फ्रेंच का मतलब क्या हो गया, फ्रांसीसी लोग, फ्रांस के लोग, फ्रांस की जनता। लेकिन फ्रेंच द ना लिखा जाए तो इसका मतलब क्या हुआ, भाषा। ठीक है, तो दोनों के अर्थ बदल जाएंगे। अगर द का यूज करेंगे तो वहां के लोगों की बात की जाएगी, अगर द का यूज नहीं करेंगे कंट्री के नाम से पहले तो वहां के लैंग्वेज की बात की जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, आप हिंदी को ही ले लीजिए, अगर द हिंदी लिखते हैं तो मतलब हिंद के लोग या हिंद के वासी यानी हिंदुस्तान के लोग, द हिंदी। लेकिन सिर्फ हिंदी लिखें तो इसका मतलब हिंदी भाषा। और दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि अगर आप मन लगाकर इस वीडियो को देख रहे होंगे तो डेफिनेटली आप बोर नहीं हुए होंगे। बस कुछ चिटपुट और रूल है, इसके बाद ये वीडियो हो जाएगी कंप्लीट। जैसे कि इसके बाद ये जो रूल है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ऑल या फिर बोथ, अगर ये सेंटेंस में आता है तो इसके बाद द का यूज जरूर होगा। ऑल और बोध, ऑल मीन्स सभी, बोध मीन्स दोनों, ये वर्ड अगर किसी भी सेंटेंस में आते हैं तो इन शब्द के बाद, इन वर्ड्स के बाद द का यूज होता ही होता है, ध्यान रखिएगा। फॉर एग्जाम्पल, ये सेंटेंस है ऑल द मेन केम, यहां पर हम ऐसे नहीं लिख सकते ऑल मेन केम, ऑल के बाद द का यूज होगा। सिंटेक्स मतलब कि ग्रामेटिकली तभी जो सेंटेंस है वो करेक्ट माना जाएगा, ऑल द मेन केम। इसी तरीके से बोथ के बाद भी द का यूज होता है, जैसे कि ये सेंटेंस लिखा है बोथ द फ्रेंड्स वर देयर, बोथ द फ्रेंड्स वर देयर, हम ऐसे नहीं लिख सकते बोथ फ्रेंड्स वर देयर। ठीक है, वैसे तो अर्थ उसका भी निकल जाएगा, स्पष्ट हो जाएगा, बात आप समझ जाएंगे अगर ये लिखा हो बोथ फ्रेंड्स वर देयर, बट ग्रामेटिकली वो सेंटेंस होगा इनकरेक्ट, तो इसलिए बोथ के बाद द का यूज करना जरूरी है, ध्यान रखिएगा। ऑल और बोथ के बाद द का यूज जरूर करना है। अगला जो रूल है, कोई प्रमुख ऐतिहासिक घटना यानी कि फेमस हिस्टोरिकल इवेंट्स है, घटना, तो उससे पहले भी द का यूज किया जाता है। ठीक है, प्रमुख ऐतिहासिक घटनाओं से पहले भी द का यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, द फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रांसीसी क्रांति, द फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रांसीसी क्रांति, ये एक मुख्य ऐतिहासिक घटना है, तो इससे पहले द का यूज किया जाएगा। द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, द्वितीय विश्व युद्ध, एक प्रमुख ऐतिहासिक घटना है, तो इससे पहले भी द का यूज किया जाएगा, द सेकेंड वर्ल्ड वॉर लिखा जाएगा, ना कि सिर्फ सेकेंड वर्ल्ड वॉर। इसी तरीके से इंडिपेंडेंस डे, ये भी एक प्रमुख ऐतिहासिक घटना है, फेमस हिस्टोरिकल इवेंट्स है, इसके पहले भी द का यूज किया जाएगा, इसको लिखा जाएगा दी इंडिपेंडेंस डे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहां पर देखिए,
इंडिपेंडेंस में ई यानी आई का जो उच्चारण है वो ई हो रहा है, प्रोनाउंसिएशन ई हो रहा है, वॉवेल्स है, तो इसलिए THE को यहां पर डी पढ़ेंगे, डी इंडिपेंडेंस डे। और सबसे लास्ट रूल, किसी सरनेम से पहले अगर द लिखा गया है, सरनेम हो और प्लूरल नाउन में हो, उससे पहले द अगर लिखा जाए तो इसका मतलब होता है उस समुदाय के या फिर उस जाति के या फिर उस परिवार के पूरे सदस्य की बात की जा रही है। जाति के नहीं, परिवार के पूरे सदस्य की बात की जा रही है। जैसे कि ये लिखा है द शर्माज हैव गॉन ऑन ए टूर, यानी कि शर्माज, द शर्माज, शर्माज के आगे शर्मा मतलब शर्मा जाति और इसके आगे द लिखा गया, तो शर्मा जाति के सदस्य यानी शर्मा परिवार के सदस्य टूर पर गए हैं। शर्मा परिवार के सदस्य, द शर्माज का मतलब क्या हुआ, शर्मा परिवार के सदस्य। इसी तरीके से पांडे, अगर लिख दे द पांडेज तो मतलब पांडे परिवार के सदस्य। गुप्ता, गुप्ताज, हम लिखते द गुप्ताज, तो इसका मतलब हो जाएगा गुप्ता परिवार के लोग। ध्यान रखिएगा ये सिर्फ और सिर्फ प्लूरल नाउन में ही यूज किया जाता है। द गुप्ता नहीं लिखेंगे, द गुप्ताज लिखेंगे, तभी गुप्ता परिवार के सदस्यों की बात होगी। तो इस तरीके से आज का ये वीडियो कंप्लीट होता है। जहां जहां पर द का यूज होता है वो सारा का सारा मैंने आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश की है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अच्छे तरीके से समझ में आया हो तो कमेंट करके जरूर बताइए। कोई भी डाउट हो आपका तो कमेंट जरूर कीजिए, डेफिनेटली मैं आपका डाउट क्लियर करूंगा कमेंट का रिप्लाई करके या फिर अपकमिंग वीडियो में। फिलहाल सिंटेक्स चैप्टर अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी हमने सिर्फ ए, एन और द का यूज पढ़ा है और इसके बाद भी अभी हम कुछ और रूल्स पढ़ेंगे। और सिंटेक्स का ये जो टॉपिक है कुछ 4, 5, 6, 7, 8 जितनी भी वीडियो होगी उसमें कंप्लीट होगा, तो सारे वीडियो आप लगातार देखते रहिएगा। और इसलिए अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ऑन करके रखिए ताकि आगे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हम चलते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अपना ध्यान रखिएगा, टेक केयर, बाय बाय।